हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अच्छे हैं आप लोग। चलिए, आज हम लोग क्वाड्रेटिक में एक नया पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। तो हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे कि किसी स्टेटमेंट को हम इक्वेशन कब बोलते हैं और उसी स्टेटमेंट को, इसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को आइडेंटिटी कब बोलना चाहिए, यानी इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस होता है, इस पर बात करेंगे, है ना। तो अपन नोट्स बना लेते हैं, लिखिए। इक्वेशन इज एन स्टेटमेंट, equation is the statement which is satisfied by some particular values मतलब ये 1 डिग्री की भी हो सकती है इक्वेशन, 2 डिग्री की हो सकती है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल दोनों मैंने यूज़ किया। सम पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, whereas identity is the statement which is satisfied by all values of the variable। अच्छा, वेरिएबल यहाँ पर एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना। तो मैंने क्या बोला है, मैंने बोला इक्वेशन एक ऐसा स्टेटमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ कुछ पर्टिकुलर वैल्यू, कुछ स्पेसिफिक वैल्यू से ही सेटिस्फाई होता है ना। और अगर हम आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी एक ऐसा स्टेटमेंट है विच इज सेटिस्फाइड बाय ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, यानी एक ऐसा स्टेटमेंट है जिससे वेरिएबल की सारी वैल्यू सेटिस्फाइड करती है ना। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने एक स्टेटमेंट ले लिया, x² - 5x + 6 = 0। फैमिलियर आप सभी लोग जानते ही हैं, पहले से ही पता है, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, इसके रूट आएंगे 2 और 3, यानी फैक्टर होते हैं x - 2 x - 3। तो जब मैंने इस इक्वेशन को, जब मैंने इसको देखा, इसको चेक किया, सॉल्व किया, तो x की केवल और केवल 2 वैल्यूज आ रही हैं जो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करते हैं, है ना। 2 और 3 जो है इसको सेटिस्फाई, 2 और 3 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड 0 बन जाएगा, यानी 0 = 0 आ जाएगा, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, स्टेटमेंट में ओके की साउंड आएगी, है ना। लेकिन अगर मैं x को 5 पुट करूंगा लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या ये 0 बनेगा? नहीं। x को -11 पुट करूंगा? नहीं। x को √2/3 पुट करूंगा? नहीं। तो केवल ये 2 स्पेसिफिक वैल्यूज हैं जो ही इसको सेटिस्फाई करेंगे, 2 के अलावा कोई तीसरी वैल्यू कभी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, इसलिए इसको मैं क्या बोलूँगा, ये एक इक्वेशन, ये स्टेटमेंट क्या है, एक इक्वेशन है ना। अब मैं एक दूसरा रिजल्ट ले रहा हूँ, जैसे मैंने एक लिख दिया x + 2 का होल स्क्वायर = x² + 4x + 4, ये एक दूसरा स्टेटमेंट है ना। अब देखिए, अगर मैं इसमें x को 1 पुट कर दूं तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आपका 9 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड निकाले 4 4 8 और 1 9 आ रहा है क्या। x को 0 पुट कर दूं, 0 पुट करूंगा तो LHS क्या आ जाएगा, 4। RHS निकालोगे ये भी 4 आ जाएगा। x को 3 पुट करता हूँ, 3 + 2 5, LHS आपके पास क्या आ गया, 25। RHS चेक कर लीजिए, 5 4 = 20, 5 को मैंने 3 पुट किया, 3 3 = 9, 9 और 21 + 4 25, ये RHS आ गया। तो जहाँ से यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि x की मैं जो रैंडम वैल्यू डाल रहा हूँ सारी की सारी वैल्यू इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या बन गया, आइडेंटिटी, है ना। तो फिर से बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए, आइडेंटिटी एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो वेरिएबल की हर वैल्यू से सेटिस्फाई करता है। आप जो चाहे वो वैल्यू डाल दो, √3 डाल दो, -1/√3 डालो, कितना भी गंदा नंबर पुट कर दोगे तो हर केस में यहाँ पे साउंड आपकी क्या आएगी, ओके, सेटिस्फाई होगा और ये अलाउड होगा, ठीक है ना। इट मीन्स दैट कि हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि जो हम लोग रिजल्ट लर्न करते थे, जो फॉर्मूले पढ़ते थे, वो एक्चुअली वो सारे फॉर्मूले क्या होते थे, आइडेंटिटीज। जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कंडीशनल आइडेंटिटी, जैसे मैं ये रिजल्ट लिखने जा रहा हूँ जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं, तो फॉर्मूला क्या पढ़ते थे, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca पढ़ते थे क्या, है ना। तो ये जो रिजल्ट है ये ABC की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही ट्रू नहीं होता है, इसमें आप कुछ भी पुट कर दीजिए, A को 1 डाल दीजिए, B को 0 डाल दीजिए, C को 2020 डाल दीजिए, जो सबसे गंदा ईयर है वो डालेंगे, तब भी आपको साउंड अच्छी आएगी। ईयर अच्छा नहीं है लेकिन यहाँ पर साउंड आपको हमेशा अच्छी सुनाई देगी, ओके, अलाउड है, आप पुट कर सकते हैं। LHS RHS हमेशा सेम आएगा।
आ रही है बात समझ में? तो कहने का मीनिंग ये हो गया कि हम लोगों ने जो भी फॉर्मूले लर्न कर रखे थे, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, वॉट एवर, वो सारे के सारे क्या है, आइडेंटिटी है ना। और जो ये वाला रिजल्ट पड़ा था क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, ये सभी क्या होती है, इक्वेशन होती है ना। चलिए अब हम अपने मेन पॉइंट पर फोकस करते हैं। हम बात करने जा रहे हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम आइडेंटिटी कब बोलते हैं, है ना। तो स्टार मार्क डाल के लिख लें या नोट बना के लिख लें, है ना, लिखें। If a quadratic equation has more than two distinct roots, then it becomes an identity. यानी अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो से ज़्यादा रूट आ जाए, भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है। तो आप मेरे पहले लेक्चर में जाइएगा, पहले लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था, सारी डिटेल दी थी कि कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसकी जितनी डिग्री होती है उस इक्वेशन के उतने ही रूट होते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो रूट आएंगे, क्यूबिक है तो उसके 3 रूट आएंगे, 4 डिग्री की इक्वेशन है उसके 4 रूट आएंगे। लेकिन हम बात करें किसी क्वाड्रेटिक को आइडेंटिटी कब बोलना चाहिए, तो हम आइडेंटिटी तब बोल सकते हैं जब उसके रूट डिग्री से ज़्यादा आ जाएं। जैसे 2 डिग्री की है तो अगर 2 से ज़्यादा रूट आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो हम उसकी इक्वेशन को क्या बोल देंगे, आइडेंटिटी बोल देंगे, है ना। तो हम लोग बात भी कर रहे हैं कि अगर क्वाड्रेटिक के इक्वेशन आइडेंटिटी बनती है तो उस केस में उसके कोफिशिएंट किस टाइप से होते हैं, है ना, उसके बीच कुछ रिलेशन होता है नहीं होता है। तो मैंने लेट कर लिया, लेट इक्वेशन ax square plus bx plus c equals to 0 has 3 distinct roots, alpha, बीटा, गामा, है ना। चलिए मूव करते हैं, मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब अल्फा बीटा गामा इसके रूट हैं, रूट इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई। तो एक बार एक्स को अल्फा सेटिस्फाई करा दीजिए, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, फर्स्ट कंडीशन आ गई। बीटा रूट है तो बीटा भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। भाई रूट का मतलब एक्स की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। एक बार आप गामा सेटिस्फाई करा दीजिए, ए गामा स्क्वायर प्लस बी गामा प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। तो मैंने क्वाड्रेटिक के 3 डिस्टिंक्ट रूट सपोज कर लिया। मैंने मान लिया कि इस क्वाड्रेटिक को एक्स की 3 डिफरेंट वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं और मैं बस इसके कोफिशिएंट के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता हूँ। देखते हैं आगे क्या मिलता है। मैंने एक्स को अल्फा बीटा गामा पुट करके 3 इक्वेशन बना ली। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, फर्स्ट में से सेकंड को सबट्रैक्ट करना चाहता हूँ। ए इंटू अल्फा माइनस बीटा फैक्टर हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस बी इंटू अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 0, ये रिजल्ट मिल गया, है ना। सिंस अल्फा माइनस बीटा नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि अल्फा बीटा डिस्टिंक्ट नंबर है तो इस इक्वेशन को डिवाइड भी दे सकते हैं अल्फा माइनस बीटा से। तो अल्फा माइनस बीटा से डिवाइड दे दिया, व्हाट वी गेट, ए इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस बी इक्वल्स टू 0, एक नया रिजल्ट मिल गया क्या। सिमिलरली जैसे मैंने इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सबट्रैक्ट किया, ऐसे ही अगर मैं इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 को सबट्रैक्ट करूंगा तो एक और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, 2 में से 3 सबट्रैक्ट करो और बीटा माइनस गामा से डिवाइड दे दो, तो ऐसी एक और इक्वेशन प्रिपेयर हो गई। बोलो यार, यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो रही है, ए टू जेड समझ में आ रही है। बिल्कुल बेसिक से मैं चल रहा हूँ, बेसिक लेवल टू द हाईएस्ट लेवल, है ना, फ्रॉम बोर्ड लेवल टू IIT JEE एंड ओलंपियाड। तो बस आपको कनेक्ट रहना है, फ्रीक्वेंसी मैच करानी है। तो 4 और 5 दो रिजल्ट बन गए। अब आप क्या काम करिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 4 और 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ए इंटू अल्फा माइनस गामा इक्वल्स टू 0 आ गया, है ना। अब इन दो नंबर का अगर प्रोडक्ट 0 है तो ऑब्वियस सी बात है किसी एक कंपोनेंट को तो 0 होना ही पड़ेगा, या तो ए 0 होगा या फिर अल्फा माइनस गामा 0 होगा। लेकिन मैंने पहले ही बोला था कि क्वाड्रेटिक के जो 3 रूट आ रहे हैं वो तीनों रूट डिस्टिंक्ट रूट है, यानी अल्फा और गामा सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये तो 0 हो नहीं सकता। अब जब ये 0 नहीं हुआ तो 100% किसको 0 होना पड़ेगा, ए को 0 होना पड़ेगा। आ रही बात समझ में। अब अगर ए 0 हो गया तो इमीडिएटली उसको उठा के 4th इक्वेशन में पुट कर दो, एक और मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ए 0 हो गया तो इसका मतलब अब 4th में डाला तो क्या और इन्फॉर्मेशन मिल गई कि बी भी 0 आ गया,
है ना, ए और बी दोनों जीरो हो गए। अब ए और बी अगर दोनों जीरो आ गए तो इनको उठाइए और इसको उठा के ऊपर वाले किसी भी एक इक्वेशन पुट कर दीजिए, अब 1 में डाल दीजिए, ए भी जीरो डाल दो, बी भी जीरो डाल दो, एक और इन्फॉर्मेशन मिल गई, क्या होगा, सी भी जीरो आ गया, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी बनती है तो ए बी सी ये तीनों जीरो आ रहे हैं, है ना। देयरफॉर द equation ax square plus bx plus c equals to 0 takes the form ए बी सी दोनों को जीरो पुट कर दीजिए। ये फॉर्म बहुत ही एलिगेंट फॉर्म बनती है और इस पर क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, तो थोड़ा सा अपने माइंड में लेके चलना है। 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0, ए बी सी के बस सिंपली मैंने वैल्यू प्लेस कर दी है, तो ये कुछ इस तरह का रिजल्ट आपको मिलेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आप देख ले इसको ध्यान से, है ना। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी बनती है, आइडेंटिटी मतलब उसके अगर 2 से ज़्यादा रूट आते हैं तो उसके सारे कोफिशिएंट जो होते हैं वो साइमल्टेनियसली जीरो होंगे, हर कोफिशिएंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, है ना। तो इस फॉर्म में आ जाएगी। तो स्टार मार्क डाल के एक नोट भी लिख लें, इफ एनी पॉलिनोमियल equation becomes an identity, then its all coefficient are simultaneously zero, है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन आइडेंटिटी बनती है तो उस केस में उसके सारे कोफिशिएंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, है ना। और पॉलिनोमियल इक्वेशन आइडेंटिटी का बनती है, जैसे 2 डिग्री की इक्वेशन है तो उसके 2 से ज़्यादा रूट आ जाए, 3 डिग्री की इक्वेशन है तो उसके 3 से ज़्यादा रूट आ जाए, ठीक है ना। चलिए थ्योरी पार्ट एंड हो गया, अब अपन इस पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, for what values of p the equation p plus 2 into p minus 1 of x square plus p minus 1 into 2p plus 1 of x plus p square minus 1 equals to 0 has more than 2 रूट्स, है ना। तो इसमें बस मैंने आपसे पूछा है कि p की किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के 2 से ज़्यादा रूट होंगे, है ना। तो सबसे पहले तो ये देखो यार, इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द इक्वेशन की डिग्री क्या रही है, 2। ऑब्वियसली डिग्री मीन्स x की हाईएस्ट पावर, कहाँ से देखते हैं, यहाँ से देख लो यार, कि इक्वेशन में जो x की हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री, है ना। यानी ये डिग्री 2 है, दैट मीन्स ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। और हम चाहते हैं कि इसके 2 से ज़्यादा रूट आ जाए। 2 से ज़्यादा रूट आने का मतलब है ये इक्वेशन क्या बन जाए, आइडेंटिटी बन जाए, है ना। और आइडेंटिटी बनने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है कि सारे के सारे कोफिशिएंट क्या हो, जीरो हो जाए। मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, मतलब p की ऐसी वैल्यू ले लो जिससे ये वाला कोफिशिएंट भी जीरो बन जाए, ये भी जीरो बन जाए और ये भी जीरो बन जाए, है ना। बट इक्वेशन हैज़ मोर देन 2 रूट्स, मतलब इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक है लेकिन इसके रूट्स जो आ रहे हैं 2 से ज़्यादा आ रहे हैं, इम्प्लाइज इट बिकम्स एन आइडेंटिटी। भाई 2 से ज़्यादा रूट है तो ये क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी बन जाएगी। और ये इक्वेशन अगर आइडेंटिटी बनती है देन इन दैट केस इट्स ऑल कोफिशिएंट्स आर जीरो, सारे कोफिशिएंट जीरो बन जाएंगे, है ना। अब देख लो यार कि p की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस पर सारे कोफिशिएंट जीरो बन जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात, मुझे देख रहा है p माइनस 1 फैक्टर जो है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में भी आ रहा है, x के कोफिशिएंट में भी आ रहा है, कांस्टेंट टर्म में भी आ रहा है। देयरफॉर अलाउड वैल्यू ऑफ p इज व्हाट, 1। तो ये अपने क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, x माइनस ए
इंटू एक्स माइनस बी अपॉन सी माइनस ए, सी माइनस बी, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी अपॉन ए माइनस बी, ए माइनस सी, एक्स माइनस सी, एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस सी, बी माइनस ए इक्वल्स टू 1। एक मैंने इक्वेशन कंसिडर कर लिया, प्रूव करना है ये इक्वेशन एक आइडेंटिटी है। प्रूव दैट एवब स्टेटमेंट इज एन आइडेंटिटी, ये प्रूव करना है ना। अच्छा, इसको आइडेंटिटी प्रूव करने से पहले आप पहले ये चेक करो व्हाट इज द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है इसकी डिग्री क्या है। तो देखो यहाँ पर न्यूमरेटर में देखो एक्स के 2 टर्म दिख रहे हैं, तो अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा। यहाँ पर भी है 2 ही टर्म है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का टर्म, और नीचे सारे कॉन्स्टेंट है। नीचे ध्यान से देखो, नीचे कोई एक्स का टर्म नहीं, यानी एलसीएम लेने पर डिग्री बढ़ेगी नहीं। तो पहला ऑब्जर्वेशन है हमारा कि डिग्री इज व्हाट इज द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। डिग्री ऑफ इक्वेशन इज व्हाट, डिग्री तो 2 है ना। अब डिग्री 2 आ रही है, लेकिन अगर मैं इसमें x को 1 सेट पुट कर दूं, ये जो इक्वेशन दे रखी है बस ऐसी गेस वर्क करो। मैंने x को a पुट किया, तो थोड़ा सा केयरफुली देखना, जब मैं x को a पुट करूंगा तो देखो ये वाला फैक्टर तो 0 बन जाएगा, जिसके न्यूमरेटर में x माइनस a होगा, तो वो वाला पार्ट तो यहाँ से इवापोरेट हो गया, ये 0 बन गया, और ये वाला भी देखो 0 बन गया, क्योंकि इसमें भी x माइनस a दिया हुआ है। तो जब x को a पुट किया तो मिडिल वाला जो टर्म वो सर्वाइव करेगा, और क्या बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए माइनस सी अपॉन a माइनस बी इंटू ए माइनस सी, है ना। और यार ये देखो इससे कैंसिल हो गया, तो 1 इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाई कर गया क्या। सिमिलरली अगर मैं x को b पुट करता हूँ, अब इसको ओरली चेक कर लो, x को b पुट करोगे तो देखो पहला वाला 0 हो जाएगा, दूसरा पहला दूसरा दोनों टर्म में x माइनस बी है, पहला दूसरा दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, और थर्ड टर्म से इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 इक्वल्स टू 1, ये भी सेटिस्फाई कर गया, है ना। और अगर अपन x को c पुट करते हैं, c पुट करने के चक्कर c जब पुट करेंगे तो थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म ये 0 बन जाएंगे, तो इसमें भी 1 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा, है ना। तो अब मैंने यार ये देखा कि इक्वेशन की डिग्री कितनी है 2, लेकिन जब मैंने x को a पुट किया, b पुट किया, c पुट किया, 3 वैल्यू डाली और तीनों इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। बट x इक्वल्स टू a, b, c आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। मतलब डिग्री तो 2 है, लेकिन इसके 3 डिस्टिंक्ट रूट आ गए, तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी। देयरफॉर अबव इक्वेशन becomes an identity। ठीक है ना। मूव करते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। ए स्क्वायर एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी अपॉन ए माइनस बी ए माइनस सी प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस सी एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस सी बी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन सी माइनस ए सी माइनस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, है ना। ये दे दिया मैंने। अब वही प्रूफ करना है कि यार प्रूफ करो ये स्टेटमेंट क्या है, आइडेंटिटी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, जैसा भी हमने सेकंड क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसा ही सेम प्रोफाइल है। तो सबसे पहला हमारा गेस वर्क क्या है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज, फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट द डिग्री ऑफ दिस स्टेट, मतलब दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसका डिग्री क्या है। तो क्लियरली देख लो यार, एक्स के 2 ही टर्म हर जगह दिख रहे हैं, एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर के टर्म आएगा, डेफिनेटली डिग्री इज व्हाट, डिग्री 2 है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट व्हाट हैपेंस व्हेन वी पुट x इक्वल्स टू 2, इस इक्वेशन मैंने x को 2 पुट कर दी, सॉरी x को a पुट कर दिया, तो x को a पुट करेंगे तो देखो सेकेंड टर्म 0 हो जाएगा, x माइनस ए प्रेजेंट है, थर्ड टर्म भी 0 हो जाएगा, क्या मिलेगा a स्क्वायर इंटू ए माइनस बी ए माइनस सी अपॉन ए माइनस बी ए माइनस सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, व्हाट वी गेट a स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, क्या बोलेंगे, ओके
यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स को ए पुट किया और इसने इसको सेटिस्फाई कर दिया। सिमिलरली अगर मैं एक्स को बी पुट करता तो क्या आता, एक्स को बी पुट करता तो फर्स्ट टर्म जीरो हो जाता, थर्ड टर्म जीरो होता। व्हाट यू गेट, वी विल गेट, क्या मिलेगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, एंड इफ वी पुट एक्स इक्वल्स टू सी, व्हाट वी गेट, सी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो इट मीन्स ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो फिर से भाई बात है यार, डिग्री इक्वेशन की क्या है, 2 है, लेकिन एक्स की कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, ए बी और सी। यानी जो रूट आ रहे हैं वो 3 आ रहे हैं लेकिन डिग्री 2 है, डिग्री 2 बट नंबर ऑफ रूट्स इज 3। देयरफॉर x equals to a comma b comma c are roots. This implies above statement becomes an identity। ठीक है ना। चलिए अब बात ये, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर ये टॉपिक जब पढ़ाते हैं तो सर इसमें ये तो ठीक है आइडेंटिटी, लेकिन इसमें टेस्ट पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, इसमें ये तो प्रूफ करने को आता नहीं जेई में कि प्रूफ करो स्टेटमेंट आइडेंटिटी है। तो देखिए अपन नोट्स में तो यही लिखाते हैं, हर बैच में यही पढ़ाया जाता है, लेकिन अब ये कि क्वेश्चन जब नया जनरेट करना होता तो कुछ इस तरह से जनरेट कर देते हैं हम लोग नया क्वेश्चन नंबर 4, या इसी में समझ लीजिए, इसी में कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया, कुछ चेंज कर दिया, दिस इज नॉट ए न्यू क्वेश्चन, उसी से एक नया क्वेश्चन बना दिया कि मैंने ये बोल दिया कि सॉल्व ए स्क्वायर एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी अपॉन a minus b a minus c plus b square x minus c x minus a upon b minus c b minus a plus c square x minus a x minus b upon c minus a c minus b equals to x plus 1। कुछ भी राइट साइड में एक्स स्क्वायर ना लिखे चेंज कर दे, कुछ भी रैंडम आप यहाँ पे कुछ भी लिख दो, एक नया क्वेश्चन में सब बन जाएगा। अब मैंने कहा आपसे इसको सॉल्व करो, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने इसको एफ एक्स लेट कर लिया, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी अपॉन ए माइनस सी प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस सी एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन सी माइनस बी, है ना। इस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने क्या कॉल किया, एफ एक्स कॉल किया, है ना। अब अगर चेक करिए मैं इस एक्सप्रेशन में एक्स को ए पुट कर दूं, है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए। ये मैंने एक्स को ए पुट किया तो देखो सेकेंड टर्म 0, थर्ड टर्म 0, और फर्स्ट टर्म में देखो ए माइनस बी ए माइनस सी न्यूमरेटर का और ए माइनस बी ए माइनस सी डिनोमिनेटर, ये तो कैंसिल हो जाएगा। व्हाट वी गेट, एफ ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर, है ना। अगर मैं सिमिलरली एक्स को बी पुट कर दूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगा, एफ बी, और राइट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म 0 हो जाएंगे और मिडिल टर्म से सिर्फ और सिर्फ बी स्क्वायर बचेगा क्योंकि बाकी ऊपर नीचे का पार्ट कैंसिल। सिमिलरली अगर मैं एक्स को सी पुट कर दूं, व्हाट वी गेट, एफ सी इक्वल्स टू सी स्क्वायर, है ना। तो एक्स को ए बी सी पुट किया, ये 3 रिजल्ट अपने को मिल रहे हैं। अब इन तीनों रिजल्ट की सिमेट्री को ऑब्जर्व करते हुए मैंने अपनी तरफ से एक इक्वेशन कंसीडर कर ली। कंसीडर एन इक्वेशन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। मैंने अपनी तरफ से एक इक्वेशन बना ली, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, जहाँ एफ एक्स कौन सा एक्सप्रेशन, ये गंदा वाला एक्सप्रेशन, देखने में थोड़ा डेंजरस सा लग रहा है ना। तो जो मैंने इक्वेशन अभी डिजाइन की है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन, ऑब्वियसली डिग्री 2 ही होगी कि 2 एक्स स्क्वायर के टर्म आएगा। यानी ये इक्वेशन कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट इफ वी टॉक अबाउट द रूट्स, तो इसके रूट्स कौन कौन से आएंगे, देखिए एक्स को ए डाल दिए, पहली इक्वेशन देखिए एक्स इक्वल्स टू ए, एक्स को ए डालेंगे तो पहली सेटिस्फाई हो जाएगी, एफ ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर। एक्स को बी डालेंगे तो देखो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, एफ बी इक्वल टू बी स्क्वायर, और एक्स को सी डालेंगे तो ये तीसरा रिजल्ट सेटिस्फाई हो जाएगा, एफ सी इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो जो मैंने इक्वेशन डिजाइन की है ये वाली एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसकी डिग्री तो 2 आ रही है लेकिन इसके देखो 3 रूट आ रहे हैं, ए बी और सी। तो डिग्री 2 है लेकिन रूट 2 से ज्यादा है, इसका मतलब है कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बिकम्स एन आइडेंटिटी। देयरफॉर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बिकम्स एन आइडेंटिटी, है ना।
अब अगर ये आइडेंटिटी बन गया, इसका मतलब है कि एफ एक्स को किसी भी एक्स के लिए, मैं एक्स कुछ भी पुट करूँ, एफ एक्स हर एक्स के लिए एक्स स्क्वायर के इक्वल है, जब एक्स को कुछ भी पुट करें, ठीक है ना। तो एफ एक्स अगर हर एक्स के लिए एक्स स्क्वायर के इक्वल है, तो ओरिजिनल क्वेश्चन में मुझे क्या सॉल्व करना था, ओरिजिनल क्वेश्चन में सॉल्व करना था, ध्यान से देखिए, एफ एक्स इक्व टू एक्स प्लस वन सॉल्व करना था। ओरिजिनल क्वेश्चन में मुझे क्या सॉल्व करना था, एफ एक्स इक्व टू एक्स प्लस वन। लेकिन एफ एक्स खुद किसके इक्वल है, एफ एक्स देखिए नीचे, सबसे नीचे बॉटम लाइन, एफ एक्स ऑल एक्स के लिए एक्स स्क्वायर के इक्वल है ना। तो एफ एक्स इक्व टू एक्स प्लस वन सॉल्व करना इक्विवेलेंट है दैट एक्स स्क्वायर इक्व टू एक्स प्लस वन सॉल्व करना, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं। सो हियर इट इज इक्विवेलेंट टू सॉल्व एफ एक्स इक्व टू एक्स प्लस वन, है ना। तो दैट इज एक्स स्क्वायर इक्व टू एक्स प्लस वन, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्व टू जीरो। अब यार क्वाड्रेटिक लगा दो, एक्स इक्व टू माइनस बी प्लस माइनस कितना, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ये दो रूट आ जाएंगे इसके, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन कोई भी नया क्वेश्चन बना लेते हैं। तो आज के लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं, है ना। और टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, समझिए, और अगर टॉपिक आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से क्लियर हो रहा है, तो इन वीडियो लेक्चर्स का जो लिंक है उनको और बच्चों तक भी शेयर कर दीजिए, उन तक, ताकि उन तक भी हेल्प पहुंच जाए, क्योंकि बहुत ही टफ टाइम है, इसमें बहुत से बच्चों की ऑफलाइन कोचिंग नहीं चल पा रही है ना। तो बाकी दूसरों की भी हेल्प हो जाए।